दोस्तों नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अभी मिक्स क्वेश्चन के सीरीज करा रहे थे, उसमें से आज टेस्ट नंबर तीसरा है। आपको इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आंसर सहित आपको बताएंगे। दोस्तों इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर जरूर करना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, निम्न उपकरण पर विचार कीजिए। दोस्तों दो उपकरण दिए गए हैं, पहला है ट्रांसफार्मर, दूसरा एससीआर। दो उपकरण पर आपको विचार करना है कि कौन से डिवाइस हैं, ट्रांसफार्मर और एससीआर जो हमारे दिए गए हैं कौन से हैं। दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर और एससीआर, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये निष्क्रिय उपकरण है और ये सक्रिय उपकरण है। यानी हमारा जो एससीआर है, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। जो आर दिया है निष्क्रिय उपकरण है और एस जो है सक्रिय उपकरण है। पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट, दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन ये है, किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे मृदु लोहा को किसी प्रणालिका के तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा। कोई भी मैग्नेटिक पदार्थ जैसे मृदु लोहा को किसी भी प्रणालिका में जब रखने से चुंबकीय क्षेत्र रख दिया जाए तो क्या होता है। उसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कि प्रेरण द्वारा चुंबकित। राइट आंसर सी होगा, डायमैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन, यानी प्रेरण द्वारा विचुंबकित। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्लिक ऑन मीटर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे क्लिक ऑन मीटर होता है उसमें जो हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं वो ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। यानी माप यंत्र ट्रांसफार्मर, यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोल सकते हो। राइट आंसर फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन ये है, अधपल्व मार्ग डैश डैश विद्युत संयंत्र में पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो चौथा का राइट आंसर ये होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अध पल्व जो मार्ग होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत संयंत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिक लैंप कुंडलन में कुंडलन एक का अंतः आग्रहण किसके प्रारंभिक आग्रह से जुड़ा होता है। इसका जो राइट आंसर होगा बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग नंबर 3। अगला है, 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर 970 आरपीएम पर चलती है। इसके रोटर धारा की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसके जो रोटर में करंट होता है, करंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, करंट की फ्रीक्वेंसी बताना है। इसका जो राइट आंसर आएगा 1.5 हर्ट्ज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश प्रत्यावर्ती की एक परिघटना है जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होता है और इसे किस कुंडलन के द्वारा रोका जाता है। डैश डैश अल्टरनेटिंग जो परिघटना है, जो उतार चढ़ाव होता है, मतलब जो वेव इसके बनाते हैं अल्टरनेटिंग के, उसके कुंडलन के द्वारा रोका जाता है। किस कॉइल के द्वारा उसको रोका जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, चाल दोलन अंतर ध्रुव डमी कुंडलन के द्वारा रोका जाता है। नहीं, हैंटिंग इंटरपोल डमी कॉइल के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्विच फ्रीक्वेंसी ऑफ एससीआर। एससीआर की प्रारूपी स्विच आवृत्ति क्या होती है। इसका राइट आंसर होगा 500 हर्ट्ज। यानी एससीआर की जो प्रारूपी स्विचन आवृत्ति होती है उसकी 500 हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन है,
डैश डैश ओवरहेड वितरण लाइनों में उपयोग किया जाता है कि जहां विद्युत ऊर्जा का दोहन किया जाता है, सेवा कनेक्शन कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा टी जॉइंट। जब ओवरहेड लाइन होती है उससे जब हम लोग सेवा लाइन लेते हैं या अपने उपकरण तक लेते हैं, घरों तक सप्लाई को डाउन करते हैं, उसको हम टी जॉइंट के माध्यम से ही नीचे ले आते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्पादन केंद्रों में निम्न में से किस वोल्टता स्तर का प्रयोग किया जाता है? जो हमारे उत्पादन वोल्टता होते, उत्पादन केंद्र होते हैं, उसमें से जो हम लोग वोल्टेज का उपयोग करते हैं, उसका जो राइट आंसर होगा 11 किलो वोल्ट। उत्पादन यानी होता है जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन, जहाँ पे बिजली बनाती हैं, वहाँ पे 11 केवी की बिजली बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वपरिणामित के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? स्वपरिणामित होता है जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर यानी स्वपरिणामित, उसका सही गलत कथन निकालना है। इसका जो राइट आंसर होगा, समान दक्षता के द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक दक्षता के होते हैं, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें से दो बाइंडिंग होती है उसके अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट 230 वोल्ट निर्धारण के एक बल्ब को तत्व प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 529 ओम। अगला है, एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को क्या कहते हैं? जो एक सर्किट होता है, दो पॉइंट के बीच जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस परिपथ में परिपथ के किसी भी बिंदु पर धारा समान होती है? इसका राइट आंसर होगा श्रेणी परिपथ। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश एक विद्युत यांत्रिक सुरक्षा उपकरण है जो लघुपथ, लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट, और अधिभार, अधिभार यानी ओवरलोड से विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड से जो सर्किट की रक्षा करता है उसको क्या बोलते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी उसको हम लोग एमसीबी भी बोल सकते हैं। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। अगला क्वेश्चन है, 8 ओम के 4 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं, परिपथ का नेट प्रतिरोध एक ज्ञात करो। इसका राइट आंसर होगा 2 ओम। पैरेलल पे जुड़े हैं तो प्रतिरोध का मान पैरेलल में घटता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में निम्न निम्न में से किस पदार्थ में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्जित अंतराल होता है? इसका राइट आंसर ये होगा जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में इकाई पावर फैक्टर पर आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसे होती है? इसका राइट आंसर होगा पूर्ण विक्षेप। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अल्टरनेटर पे इकाई पावर फैक्टर पर आर्मेचर की प्रतिक्रिया कैसे होती है? इसका जो राइट आंसर होगा, बता दिए थे, पूर्ण विक्षेप होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा, मशीन कुंडली शब्दावली के संदर्भ में बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत। इसका जो राइट आंसर होगा गलत, सही।
अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस पैरामीटर को बहुमापी सही मापन नहीं करता? इसका राइट आंसर ये होगा टेम्परेचर। अगला है, निम्न में से किस डायोड में कोई पीएन जंक्शन नहीं होता? इसका राइट आंसर होगा शॉर्टकी जो डायोड होता है उसमें कोई भी प्रकार के पीएन जंक्शन नहीं होते। अगला क्वेश्चन, एक गेट का इनपुट x है तथा आउटपुट इसका व्युत्पन्न है, यह गेट है। इसका जो राइट आंसर होगा नॉट गेट। अगला, एक ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता को लगभग 75% पीछे करती है। अगला क्वेश्चन ये है, अनचिका के पारस्परिक को डैश डैश कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा अनुमति। ये हमारे 25 से 24 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में अगली सीरीज डाल देंगे।